अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स का। ऐसे लिटरल्स के बारे में हम सबको पता है कि लिटरल्स होता क्या है, नंबर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। आज के डेट में सबको पता होता है, सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, सबको पता होता है कि नंबर टाइप करना क्या होता है, कैरेक्टर टाइप करना क्या होता है। अगर हमें कोई अमाउंट फिल करना है तो इतना सबको पता होता है कि अमाउंट में 0 to 9 का ही यूज करना है। अगर हमें किसी का नाम डालना है तो सबको पता होता है A to Z ही यूज करना है। सेम वही चीज़ हमारा लिटरल्स होता है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल में आपको लिटरल्स के बारे में बता देता हूँ। अब मैं आपको न्यूमेरिक लिटरल्स का एग्जांपल बता रहा हूँ। न्यूमेरिक लिटरल्स में सबसे पहले हम एलवी नम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। वेरिएबल को हम इंटीजर टाइप का रखेंगे। इसके अंदर हम 5 वैल्यू स्टोर कर देंगे। ये एग्जांपल हो गया हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स का। इसके अंदर इंटीजर है, इसके अंदर फ्लोट है, इसके अंदर पैक्ड डेटा टाइप भी है। इस सारे टाइप के डेटा टाइप न्यूमेरिक के लिए यूज होता है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसका आउटपुट आपके सामने आ गया। नंबर जो इंटीजर में है, फ्लोट में है एंड पैक्ड में है। चलिए बैक कर लेते हैं। ये हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स का एग्जाम्पल था। अब हम कैरेक्टर लिटरल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स में हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग का यूज हम करते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं txt फील्ड, जिसका टाइप हम कैरेक्टर रखेंगे और इसका लेंथ हम 20 रखेंगे। ये एग्जाम्पल हमारा कैरेक्टर लिटरल्स का है। इसके अंदर लेंथ हम दोनों टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ हम बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ हम पहले भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा कैरेक्टर का है। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं, सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। जो भी हमने वहाँ पे वैल्यू डाला था, इस वैल्यू को यहाँ पे स्क्रीन पे इसने प्रिंट कर दिया। अब हम कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर ही स्ट्रिंग का एग्जांपल देख लेते हैं कि स्ट्रिंग के लिए इसको हम कैसे यूज करेंगे। चलिए अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं txt स्ट्रिंग, जिसका टाइप हम स्ट्रिंग टाइप का ही रखेंगे। मैंने वेरिएबल डिफाइन करके इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर दिया, वेलकम टू SAP वेब ऐप। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रोसेस पता है, सेव करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपके स्क्रीन पे इसका आउटपुट आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स का एग्जाम्पल था। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कांस्टेंट लिटरल्स क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू नेवर चेंज। जो भी वैल्यू हमने उसके अंदर डिफाइन कर रखा है वो वैल्यू हमारे प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप होता है, जैसे एलिमेंट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया या रेफरेंस टाइप भी होता है। चलिए एक एक करके मैं अब आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एलिमेंट्री टाइप का। हम एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम कांस्टेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं, उसके बाद हम उसका डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद कांस्टेंट के अंदर हम उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे INR लिया, इंडियन रुपीज के लिए लिया है। उसके अंदर हम वैल्यू जो असाइन करेंगे INR असाइन करेंगे। इसका मतलब है इंडियन रुपीज, और ये हमारा पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहेगा। उसी टाइप से हमने कांस्टेंट्स GC पाई एक वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया। अब इस वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं।
सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक वैल्यू प्रिंट कर दिया। एक कांस्टेंट के अंदर एलिमेंट्री टाइप था। अब कांस्टेंट के अंदर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कांस्टेंट स्ट्रक्चर का यूज कर रहा हूँ। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा कांस्टेंट है। इसके अंदर हमने 3 फील्ड लिया है। तीनों फील्ड के अंदर हमने क्या किया है, कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया है। अब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे आगे अपने इस एग्जांपल में। सपोज हमने क्या किया, नीचे 3 वेरिएबल ले लिया, एमआरपी का एंड प्रॉफिट का। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी को सेल प्राइस पे सेल करेंगे, कुछ क्वांटिटी को हम एमआरपी पे सेल करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। इसके लिए हमने क्या किया कि नीचे एक फार्मूला लिख दिया है। नीचे का फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फार्मूला है जो कांस्टेंट प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा और उसके अंदर उसका वैल्यू डालेगा। बाद में हम प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना हमने सेल किया था सेल प्राइस पे, कितना हमने सेल किया था एमआरपी प्राइस पे, उस दोनों को ऐड करेंगे। प्लस हम देखेंगे कि हमारा परचेज प्राइस क्या था और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हमने सेल किया वो परचेज प्राइस पे उसका अमाउंट कितना होता है। और हम क्या करेंगे, हम सेल प्राइस से परचेज प्राइस के अमाउंट को माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। चलिए अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपके सामने आउटपुट आ गया। आपने जो सेल प्राइस था उस पे कितने अमाउंट का सेल किया, आपका जो एमआरपी प्राइस था उस पे आपने कितने अमाउंट का सेल किया, उसके बाद आपको प्रॉफिट कितने का हुआ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स का एग्जाम्पल था। अब हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं रेफरेंस कांस्टेंट्स का। हम यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जो क्लास टाइप का होगा। क्लास टाइप के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, ref2, क्योंकि हमें किसी क्लास का रेफरेंस असाइन करना है। ये एग्जाम्पल रेफरेंस कांस्टेंट का हो गया। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने SAP स्टैंडर्ड का एक क्लास यूज कर लिया है, उसके रेफरेंस से हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये जो वेरिएबल है ये हमारा कांस्टेंट है और इस क्लास का जब भी हम यूज करेंगे तो इस क्लास के कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। इस सब का यूज मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेब जब बताऊँगा तो इस सब का यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।